नमस्कार। आजकल ना हर कोई इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात कर रहा है। सुनने में तो ये काफी बड़ी चीज लगती है, पर क्या इसका हम जैसे आम लोगों पर भी कोई असर पड़ता है? नमस्कार। बिल्कुल, इसका असर हम सब पर पड़ता है। चलिए आज इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो ये इंडिया यूएस ट्रेड डील आखिर है क्या? मतलब सब इसके बारे में बात तो कर रहे हैं, पर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, इस डील को समझने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि डील से पहले हालात क्या थे। तो जैसा मैंने कहा, डील से पहले हालात काफी मुश्किल थे, खासकर हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसने भारतीय सामान को अमेरिकी बाजार में आप कह सकते हैं लगभग बाहर ही कर दिया था। और वो समस्या इस नंबर में छिपी है, 50%। अगस्त 2025 तक सिचुएशन ये थी कि अमेरिका ने भारत से आने वाले ज्यादातर सामान पर कुल 50% का मतलब एक भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। 50%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसमें देखिए, 25% तो बेसिक टैरिफ था और ऊपर से 25% की अतिरिक्त पेनाल्टी भी थी। वो रूस के साथ हमारे व्यापार की वजह से लगी थी। एक मिनट, ये टैरिफ जो आप कह रहे हैं ये होता क्या है? मतलब आसान शब्दों में। जरूर, टैरिफ को आप ऐसे समझिए कि ये किसी प्रोडक्ट के लिए एक तरह की एंट्री फीस है। तो जब कोई भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में एंटर करता था तो उस पर सीधे सीधे 50% का टैक्स लग जाता था। इससे उसकी कीमत जाहिर है अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। अच्छा, तो इसका सबसे ज्यादा असर किन चीजों पर पड़ रहा था? देखिए, इसका सबसे बुरा असर कपड़ों पर, दवाओं पर, ऑटो पार्ट्स और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स पर पड़ा। प्रॉब्लम यह हुई कि हमारे प्रोडक्ट्स वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले इतने महंगे हो गए थे कि कोई उन्हें खरीद ही नहीं रहा था। तो हमारे एक्सपोर्ट्स को आप समझिए भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन फिर 2 फरवरी 2026 को एक बड़ा बदलाव आया। भारत और अमेरिका के बीच एक नया समझौता हुआ, जिसने इस 50% की दीवार को आप कह सकते हैं गिरा दिया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ इस डील में? डील के बाद जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि अमेरिका ने भारतीय सामान पर कुल टैरिफ 50% से घटाकर सीधे 18% कर दिया। अब आप समझ सकते हैं ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए कितनी बड़ी राहत की बात थी। तो 18%, इससे क्या खास फर्क पड़ा? देखिए, ये 18% का आंकड़ा इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले एक बढ़त दे दी। अब भारतीय सामान पर वियतनाम और बांग्लादेश से भी कम टैरिफ लग रहा था और चीन से तो खैर काफी कम। तो इससे हमारे प्रोडक्ट्स बाजार में फिर से कॉम्पिटिटिव हो गए। लेकिन इतनी बड़ी छूट के बदले में हमें भी तो कुछ देना पड़ा होगा। मतलब इसमें कोई तो कैच होगा, है ना? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी ट्रेड डील वन साइडेड नहीं होती। यह हमेशा एक लेन देन की प्रक्रिया होती है, एक गिव एंड टेक होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस डील के लिए भारत ने क्या-क्या कमिटमेंट्स किए हैं। इससे आपको ये भी समझ आएगा कि ये एक बैलेंस समझौता कैसे है। तो भारत ने बेसिकली 3 बड़े वादे किए। पहला, हमने रूस से जो डिस्काउंटेड तेल हम खरीद रहे थे उसे बंद करने पर सहमति दी। दूसरा, हमने वादा किया कि हम भी अमेरिकी सामान पर अपने टैक्स यानी टैरिफ कम करेंगे। और तीसरा, जो कि बहुत बड़ा है, हमने आने वाले सालों में अमेरिका से $500 अरब से ज्यादा का सामान खरीदने का संकल्प लिया। ठीक है, ये सब तो मतलब मैक्रो लेवल की, बड़े लेवल की बातें हो गई। लेकिन एक आम सैलरीड इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इससे मेरी जेब पर कोई सीधा असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, और इसका असर तो लगभग तुरंत दिखाई दिया, खासकर फाइनेंशियल मार्केट्स में। जैसे ही डील की खबर आई, बाजार में एक जबरदस्त उछाल आया, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा कितना बढ़ा है। सबसे पहली चीज तो ये हुई कि रुपया डॉलर के मुकाबले काफी मजबूत हो गया। एक ही दिन में 90.4 के लेवल पे पहुंच गया। तो रुपया मजबूत होने से आम आदमी को क्या फायदा? फायदा यह है कि जब रुपया मजबूत होता है तो विदेश से जो सामान हम मंगवाते हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल के लिए कच्चा तेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सस्ता हो सकता है। और इसके साथ ही स्टॉक मार्केट ने भी जबरदस्त रिएक्ट किया। सेंसेक्स में 3600 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी गई। ये साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को हमारी इकोनॉमी में भरोसा कितना बढ़ा है। मार्केट तो ठीक है, पर क्या इससे जॉब्स पर, नौकरियों पर भी कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब भारतीय सामान की मांग अमेरिका में बढ़ेगी तो जाहिर है हमारी कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, इससे नए रोजगार पैदा हो सकते हैं।
ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका एक और मतलब भी तो निकल रहा है। क्या हम अब ब्रिक्स जैसे अपने पुराने साथियों से दूर होकर अमेरिका के ज्यादा करीब जा रहे हैं? मतलब क्या हम साइड्स बदल रहे हैं? देखिए, इसे पक्ष बदलना कहना शायद ठीक नहीं होगा। इसे एक रीअलाइनमेंट या कहिए कि एक संतुलन साधने की कोशिश कहना ज़्यादा सही है। आज की दुनिया में हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने हितों के हिसाब से ही संबंध बनाता है। अगर आप देखें तो डील से पहले जब अमेरिका से हमारा तनाव बढ़ रहा था तो हम नेचुरली रूस और चीन के करीब जा रहे थे। ये डील हमें वापस अमेरिकी इकोनॉमिक ब्लॉक की ओर लाती है। तो हाँ, ये वाकई में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट तो है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब फाइनल टेक अवे क्या है? हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, अंत में वैल्यू फोकस की ये बात मुझे बहुत सटीक लगती है। ये डील एक बहुत बड़ा मौका है, एक दरवाज़ा है जो खुल गया है, लेकिन इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारी पॉलिसीज़, हमारा सिस्टम इसका फ़ायदा उठाने के लिए आगे क्या कदम उठाता है। ये तो बस एक शुरुआत है, असली काम तो अब शुरू होगा।